अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम व हज़हिब हुज़ना क़ल्बी फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूरे मतीन रूहानी इलाज। आज फिर मैं आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन और प्यारा, नहायत ही आसान मुजरब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मेरे अमल का उन्वान है, हर वो काम जो नामुमकिन हो चुका था उसको मुमकिन करना। कोई भी काम जो लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आज के ये अमल से जो काम नहीं हो सकता था वो होगा। अल्लाह तबारिक ताला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपना फजल करेगा, वो काम होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा अल्लाह का करम होगा, वो काम जितना भी पहाड़ जितना क्यों नहीं मुश्किल, इंशाअल्लाह ताला वो काम ज़रूर होगा और सिर्फ 11 दिन में होगा इंशाअल्लाह। ये जो मेरे दोस्त अमल देते हैं जी 3 दिन में, 1 दिन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जिनात हाजिर हो जाएगा, परी आ जाएगी, ये सब मेरे भाई झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता। कभी भी ऐसा अल्लाह की तरफ से मुमकिन हो तो हो जाता है। शायद वो टाइम आपका आया हो, आप वो वजीफ़ा पढ़ें तो अल्लाह की तरफ से पहले से टाइम वो आपके करीब था, लेकिन आपने वजीफ़ा पढ़ा, आपका काम हो गया। देखें, कोई भी काम है, अगर तो नूरी इल्म है तो अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। अल्लाह जब राज़ी होगा तो फिर ही काम होगा। जब मेरे अल्लाह की तरफ से कोई भी पैगाम इंसान को आता है कि हाँ बंदे बता तेरी क्या मुश्किल है, तो इंसान कहता है या अल्लाह पाक मेरी ये मुश्किल है, मेरी ये हाजत है, ऐ अल्लाह ये काम मेरा नहीं हो रहा, ये मुमकिन नहीं हो रहा। तो अल्लाह पाक फरमाते उसका टाइम आया होता है तो अल्लाह मुमकिन कर देते हैं। चाहे वो काला इल्म पढ़े, चाहे वो नूरी पढ़े, होता मेरे अल्लाह के हुक्म से ही है। लेकिन इसमें क्या है, आजकल मेरे दोस्त का ही है, कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि हमने काला इल्म किया तो फौरी काम होता है, काला जल्दी चलता है। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये मेरा चैलेंज है, अल्लाह के फजल से नूरी से पहले काले से पहले नूरी चलेगा। इतनी स्पीड से काला भी काम नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला जितनी जल्दी आप अपना काम खुद करेंगे। कोई भी मुमकिन नहीं हो रहा काम, किसी किस्म का अरसे से फंसा हुआ 10 साल से 20 साल से, वो मुमकिन नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से मेरे अल्लाह तबारिक ताला ये काम आपका चुटकियों में इंशाअल्लाह ताला कर देंगे। ये अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ने से ऐसा मुजरब पुरतसीर वजीफ़ा है। लोग कहते हैं काला जल्दी जलता है, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये मेरा अमल करें, ये काले से पहले चलेगा।
काले से भी जल्दी काम होगा उसका। कोई भी काम, किसी किस्म का काम जो मुमकिन नहीं था, इंशाअल्लाह ताला वो मुमकिन होगा। अल्लाह के फजल से वो काम बहुत जल्दी होगा। काम कौन कौन सा है मैं आपको भी बता देता हूँ। रिश्ते की बंदिश, पानी के ऊपर दम कर कर पीने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको अच्छा रिश्ता अता करेंगे। अगर कोई घर में बीमार है, पानी के ऊपर दम कर कर पीने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो बीमार ठीक होगा। कारोबार नहीं चल रहा, यही वजीफ़ा पढ़कर पानी के ऊपर दम कर कर, अगर कोई दुकान है, मकान है, उनके ऊपर आप पानी के ऊपर दम कर कर आप घर के जितने अफराद हैं पिएंगे भी और दुकान में और घर में छट्टे भी लगाएंगे, इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगा। काम इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा चलेगा। अगर किसी के घर में सेब ज़्यादा है, जादू जिन्नात का मसला है, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, पानी के ऊपर दम कर कर पीने से इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह के करम से वो इंशाअल्लाह वो घर से भाग जाएंगे और जादू ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में खून के छट्टे या कोई रोड़े वगैरह ऐसी चीज़ें जब कपड़े कट जाने, उनके लिए बारिश का पानी लेना है आपने। किसी की जब भी बारिश पड़े, आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी चीज़ में बारिश का पानी इकट्ठा कर लेना है, बाद में उसको बोतल में डाल लेना है। उसके ऊपर यही वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा, यही 11 दिन पढ़कर उसके ऊपर दम भी करना है और पीना भी है, साथ में घर में छट्टे भी लगाने हैं। जो मेरे बहन भाई कहते हैं हमारी कमीज़ें कट जाती है, हमारे बाल कट जाते हैं, घर में खून के छट्टे और रोड़ वगैरह आते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाए। जो लोग कहते हैं हमें नज़र लग जाती है, वो सुबह के टाइम जब घर से निकलें, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर ऐसे दम कर लें। घर से बाहर निकलने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से उसको सारा दिन नज़र नहीं लगेगी। जो लोग कहते हैं हमें हमारे जहन में बहुत गंदे वगैरह ख्याल आते हैं, जहाँ जहन में हर टाइम शैतानी चीज़ें ही वसवसे डालती रहती है, उनके लिए 15 मरतबा सुबह और 15 मरतबा शाम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना इस तरह है जिस तरह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने पहले 2 मरतबा अल्लाह अल्लाह, फिर तीसरी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 15 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेंगे। जो मेरे बहन भाई कहते हैं हमें बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे वसवसे हमारे जहन में घर कर जाते हैं, हमें बहुत गंदे ख्याल वगैरह आते हैं, हमें ख्वाब वगैरह ऐसे आते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से
15 मरतबा सुबह और 15 मरतबा शाम को पढ़ने से मेरे अल्लाह की कर्म नवाजी होगी। गंदे वसवसे, गंदे ख्यालात, इंशाअल्लाह ताला शैतान का टाकरा पूरे दिन में इंशाअल्लाह ताला नहीं वो आपके सामने नहीं आएगा। शैतान का टाकरा आपसे नहीं होगा। ये जो 15 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ अल्लाह के साथ लाहौल वाला पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला सारा दिन शैतान उसके मत्थे नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में फाका ही रहता है, हम परेशान ही रहते हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म होता। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने पहले बताया है आपको 11 दिन का अमल जो हर काम को नामुमकिन को मुमकिन करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो वजीफ़ा पढ़ना है। ये जो मैंने आपको पहले छोटे वजीफ़े बताए हैं आयतल कुर्सी का और ला हौल वला कुव्वता का, ये वजीफ़े सिर्फ शैतान से वसवसे निकालने से, और जो लोग कहते हैं नज़र लग जाती है उसके लिए आयतल कुर्सी है, जो घर से निकलते हैं चोटें वगैरह लगती है उनके लिए आयतल कुर्सी, जो सुबह को पढ़कर बाहर निकल के एक मरतबा पढ़कर अपने सीने के ऊपर फूंक मारकर कहीं भी काम पे चले जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। वो अमल उसी टाइम करने वाला है। ये जो मैं आपको 11 दिन का अमल बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला हर नामुमकिन काम को मुमकिन करेगा। इनकी जो मसाइल जितने भी मैंने बताए हैं आपको, जो वजीफे के साथ आपने नियत कर कर पढ़ने हैं, वो मैंने आपको तफसीली आपको पीछे बता दिए हैं। आगे चलते हैं। जो लड़ाई, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, हर टाइम बीमार कोई ना कोई आदमी पड़ा रहना और किसी किस्म का मसला, इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने 11 दिन का आपको वजीफ़ा बताना है, ये उसी से ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन में इंशाअल्लाह ताला, लोग कहते हैं 3 दिन में काला चलता है, मैं कहता हूँ मेरा नूरी करें आप इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह 3 दिन से पहले आपका काम, आपको जब पहले दिन ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पहले दिन ही आपको सुकून महसूस होगा। घर में लड़ाई, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी की नाराज़गी, जिस मेरे मियाँ मेरे बहन भाई की, मेरी बहन और बेटी की नाराज़गी रहती है अपने खामन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, वो यही वजीफ़ा जो मैं आपको बताऊंगा 11 दिन का, वो चीनी के ऊपर दम कर कर अपने खामन को खिलाए, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल और करम से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो जो लड़ाई आपके घर में जो झगड़ा चल रहा था, अल्लाह के फजल से और करम से इंशाअल्लाह ताला वो लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पहले की तरह आप फिर रहेंगे और खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला खुश रहेंगे। ऐसी मेरे अल्लाह की करम नवाजी होगी। जो लोग कहते हैं फलां आदमी हमारे ऊपर हमारी बहतोइयाँ वगैरह बदज़ुबानी करता है, हम उनकी ज़बान से बड़े तंग हैं, ज़बान बंदी के लिए भी ये मुजरम है, उनके लिए भी आप किसी की भी ज़बान से आप तंग हैं, वो बहुत आपसे ज़बान चलाता है और आपसे बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला बोलता है, उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला आप 11 दिन वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, वो ज़बान जो आपके साथ बुरा भला आपके लिए सोचता था, वो आपको बोलता था, इंशाअल्लाह वो भी खत्म। जो कहता है हमारे दुश्मन बहुत है,
वो हमारी तरफ से उनका ज़हन हट जाए और वो अपने ही किसी परेशानी में फंसे रहें, हमारी तरफ से उनका ध्यान ही ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ये वजीफ़ा मुजरब है। दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने के लिए भी ये वजीफ़ा मुजरब है, लेकिन दुश्मन के लिए ये वजीफ़ा करने से किसी आलिम दीन की राय ज़रूरी है। किसी भी दुश्मन की तबाह बर्बाद करने के लिए किसी आलिम दीन की राय होनी ज़रूरी है। कोई भी आपके पास कोई इमाम मस्जिद है, आपके पास इमाम है मस्जिद में, आप उनसे राय ले लें कि ये हम काम करने लगे हैं, क्या ये काम करना चाहिए या नहीं। इजाज़त हर खासो आम को है, मैं इनका पूरा तरीका आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें इमाम की राय लेनी ज़रूरी है। ये मेरी बात याद रखना, अगर इसको कोई गलत करेगा तो वो अपनी मुश्किल में खुद ही फंस जाएगा। वो किसी को अज़ियत देने की बजाय उनको खुद अज़ियत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है और जलाली वजीफ़ा है और तसीर है। करना क्या है, यही जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ 11 दिन का, इसी वजीफ़े को आपने क्या करना है, कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान से 7 कब्रों की मट्टी लानी है, उनके ऊपर यही वजीफ़ा पढ़ना है जो मैं आपको 11 दिन का वजीफ़ा बताऊंगा। यही वजीफ़ा 7 दिन की मट्टी के ऊपर 7 कब्रों की मट्टी के ऊपर पढ़कर आप दुश्मन के घर में फेंक दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो दुश्मनी भी छोड़ देगा, वो अपनी ही मुश्किल में ऐसे फंसेगा, वो सारी ज़िंदगी कोई भी आंबल उसको नहीं निकाल सकता। अगर किसी के साथ गलत किया, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी आलिम दीन की राय लेनी ज़रूरी है। कोई भी आपके साथ हाफिज आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, उनसे मशवरा करें कि ये हमें बहुत ज़्यादा हमारा दुश्मन तंग कर रहा है, हमने ये वजीफ़ा करना है, क्या हम करें इसके लिए या नहीं। आप उनको अपना मसला सुनाएं कि हमारे लिए ये करता है और हमें ये अज़ियत देता है और हम इनके लिए ये अमल कर सकते हैं, हम हक पे हैं। अगर आप हक में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आलिम दीन इमाम साहब आपको ज़रूर इजाज़त देंगे। मेरी तरफ से आप सब खासों आम को इजाज़त है, क्यों कि ये काम बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए आपको, मुझे नहीं पता आप हक पे हैं या नहीं। कोई भी मेरा बहन भाई किसी किस्म की मुश्किल में किसी दुश्मन के हाथों बहुत तंग है, तो उसके लिए ज़रूरी है किसी इमाम से रुजू कर लेना ज़रूरी है और किसी से मशवरा ले लेना ज़रूरी है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये इमाम साहब आप बता दें कि हमारे लिए ये, उनको सारा अपना जो भी मसला है वो बयान करें, उनसे इजाज़त तलब कर लें, समझ लें कि हम ये काम कर लें, हमारे लिए बेहतर है या नहीं। आपकी क्या राय है, शरई मसला आप हमें बता दें। अगर तो वो आपको शरई मसले के हिसाब से आपको कहे कि ठीक है आप हक पे हैं, आप काम कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले दिन आप कब्रों की मट्टी 7 की लाएंगे, वो 1 दिन पढ़कर उनके घर में फेंक देंगे। दूसरे दिन लाएंगे,
फिर फेंक देंगे, फिर तीसरे दिन 7 कब्रों की, इसी तरह 7 और 7 14, 14 7 21 कब्रों की मिट्टी लाकर आप उनके घर में फेंक देंगे। फिर आपने उनकी घर की तरफ नहीं देखना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से चंद ही दिनों में तबाह बर्बाद कर देंगे। ये जो आप 21 कब्रों की मिट्टी लाए थे, ये समझ ने 21 कब्रों की मिट्टी नहीं, आप 21 मुर्दों को दावत दी है कि ये फलां आदमी है, हमें बहुत तंग कर रहा है, अजियत दे रहा है, हमारा दुश्मन बना हुआ है, हम इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो 21 फरिश्ते उनका ऐसा हसर नशर करेंगे, वो उनको खुद किसी आंबल को भी पता नहीं चलेगा कि इनके घर में चीज़ें क्या है। ना तो उनको पता चलेगा कि ये जादू है या जिनात है। लेकिन मसला शरई ज़रूरी है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने किसी आलिम दीन से मशवरा लेना ज़रूरी है, वरना आप किसी से मशवरे लेने के बगैर आप किसी के घर में कर देते हैं, आप ना हक हैं, आप हक पे नहीं हैं, तो वही वार आपके ऊपर भी चल सकता है, वापिस वो उल्ट कर वापिस आपके ऊपर आएगा। क्यों? वो फरिश्ते तो जो आप कब्रों की मिट्टी लेकर आएंगे, वो मुर्दे तो जानते होंगे ना, आप तुम मैं नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं हक पे कौन है नहीं कौन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आलिम दीन की किसी की भी सलाह लेनी ज़रूरी है और उनका शरई मसला लेना भी ज़रूरी है। ये मैंने तफसीली इसलिए बताया आपको ताकि आप किसी का भी बेड़ा गर्क ना कर दें बिना नजायज़, ताकि बिना वजह, ताकि ये ना हो कि उनका करते करते आपका खुद का भी बेड़ा गर्क हो जाए, तो बाद में आप कहें ये अमल ठीक नहीं था। ये अमल बहुत पुरतसीर और बहुत मुजरब है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से काम, मैंने पहले भी मेरा मौजू यही है, काम वो होगा इंशाअल्लाह जो मुमकिन नहीं है, इस अमल से नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना, ये अमल का यही काम है। इतना पुरतसीर और मुजरब अमल है ये, आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से एक बार आप करेंगे तो ज़िंदगी भर जिनके ऊपर कर देंगे वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा, और ज़िंदगी भर वो जितना भी करोड़पति था इंशाअल्लाह ताला अगर शरई फतवा लेकर किसी मौलवी उलमा कराम से करेंगे तो वो करोड़पति से रोड़पति हो जाएगा। ये इतना मुजरब और आजमूदा हमारा अमल है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो मेरे बहन भाई कहते हैं हमारे बाल लंबे नहीं होते, हमारे बाल छोटे छोटे हैं, किसी ने बालों को बांध दिया है जादू से, बाल भी बांधे जाते हैं ताकि कोई भी आदमी, आप क्या करते हैं बाल आपके घर से बाल लेकर चले जाते हैं, उनके ऊपर जादू करवा देते हैं, फिर बाल लंबे नहीं होते, सर में दर्द रहता है। उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए यही अजीमत जो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ये पढ़कर आपने क्या करना है, उसी अजीमत को जिस तरह मैं आपको बताऊंगा 1200 मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह ताला तेल और पानी के ऊपर दम कर लेना। तेल और पानी के ऊपर दम कर कर आपने क्या करना, तेल जो बालों के ऊपर डेली लगाना है और पानी साथ में पीना है। इंशाअल्लाह ताला जो सर में दर्द रहता था, जो बाल लंबे नहीं होते थे, चंद ही दिनों में बाल घने और लंबे होने शुरू हो जाएंगे। सरसों के तेल के ऊपर उसी तरह आप 12 दिन आप पढ़ेंगे, 1200 मरतबा ही आपने पढ़ना है वजीफ़ा। आगे चलकर मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊंगा, पहले मैं आपको इसकी तफसील पूरी तरह बता दूँ। आपने वही तेल के ऊपर दम डेली बिना नागा, जब भी आप वजीफ़ा पढ़ने लगेंगे वो तेल अपने पास रख लेंगे, उनके ऊपर दम करेंगे, वो तेल बालों में लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जिन मेरी बहन बेटियों की बाल लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही बाल और लंबे और घने होने शुरू हो जाएंगे। और सर में जो दर्द रहता था इंशाअल्लाह वो पानी के ऊपर भी साथ में दम करना है, पानी भी पीना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से वो पानी पीने से
बाल लंबे और घने और सर में दर्द भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिनकी लाद नाफरमान है। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ कहती हैं हमारी औलाद नाफरमान है, हमारा कहना नहीं मानती, उनके लिए भी ये मुजरब और पुरतसीर अमल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पानी के ऊपर उसी तरह जिस तरह आपने 12 दिन वजीफ़ा करना है, 12 दिन ही पानी के ऊपर दम करते रहेंगे और अपना जूठा कर कर पानी अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पिलाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला बेटी बहू को कोई भी आपके नाफरमान हो चुका है, आपके साथ नाराज़गी हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला अगर बेटी की बहू के साथ, बहू की माँ के साथ नहीं बन रही, किसी के साथ भी नहीं बहू की बन रही, मकसद सास के साथ नहीं बन रही, अपने खावन के साथ नहीं बन रही, तो बेटी की माँ के साथ नहीं बन रही, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से और करम से इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बननी शुरू हो जाएगी। करना क्या है, आपने पानी के ऊपर 12 दिन ही पड़ेंगे और 2 दाने चीनी के, 2-3 दाने, 1 चुटकी चीनी की उसी पानी में डाल लेंगे। उसी पानी के ऊपर 12 दिन दम कर कर डेली पानी दम भी करते रहेंगे और अपना जूठा पानी भी अपनी बेटी को जो नाफरमान थी उनको पिलाएं, अपने बेटे को पिलाएं, अपनी बहू को पिलाएं, सास अपनी बहू को पिलाएं, माँ अपने बेटे को पिलाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर किसी का खामन नाराज़ है तो वो अब बीवी कर कर अपने खामन को पिलाए, इंशाअल्लाह सुलह होगी। अगर किसी की बीवी नाफरमान है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, तो खामन पढ़कर अपनी बीवी को पिलाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बीवी फरमाबरदार होगी। ऐसा मेरे अल्लाह का करम होगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप ज़िंदगी में याद रखेंगे हमारा वजीफ़ा कैसा था। किसी के, कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई कहता है मुझे नौकरी नहीं मिलती, कोई भी मेरा बहन और भाई कहता है मुझे नौकरी नहीं मिलती, इंशाअल्लाह ताला यही वजीफ़ा 1200 मरतबा पढ़कर कोई भी नौकरी के लिए वो रुजू करेगा, जहन में रखेगा कि या अल्लाह पाक मुझे नौकरी मिल जाए, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला उधर से उसको आवाज़ आएगी, चंद ही दिन पढ़ने से इंशाअल्लाह नौकरी मिल जाएगी, लेकर वजीफ़ा 12 दिन ही करना है। किसी का कहते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, जब मेरे बॉस वगैरह मुझे तंग करते हैं, मेरी सैलरी में कामयाबी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, तो उनके लिए भी ये 12 दिन इंशाअल्लाह ताला वजीफ़ा पड़ेगा। अल्लाह के फजल से पहले से ज़्यादा और दूनी 3 ही इंशाअल्लाह ताला उसकी सैलरी उसको हो जाएगी, उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। काम ये 2 से 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन वजीफ़ा 12 दिन ही करना है। कोई भी मेरा बहन भाई कहता है मैं रिश्ता फलान बिन फलान से लेना चाहता हूँ, फलाने आदमी से, फलानी, वो आदमी मान नहीं रहा, वो रिश्ते के लिए इनकार कर देता है, तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला उनका तसव्वुर रखकर 12 दिन आप वजीफ़ा पढ़ें। अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला वो खुद फ़ोन कर कर कहेगा आप मुझसे रिश्ता ले लें। ऐसा अल्लाह का करम होगा। कोई भी आदमी चाहे आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर था, वो आपको रिश्ता नहीं दे रहा था, अल्लाह के करम और फजल से इंशाअल्लाह ताला वो खुद आपकी तरफ रुजू करेगा, रिश्ता देने के लिए तैयार और राज़ी हो जाएगा। किसी का बेटा नाराज़ है, वो घर से चला गया है, वापस नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ गया है कहाँ नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल और करम से वो इंशाअल्लाह ताला ये 12 दिन वजीफ़ा पढ़ने से चंद ही दिनों में वो रुजू करना शुरू कर देगा। अगर वो रुजू नहीं करेगा तो माँ को बेटे का, बेटे को माँ का पता चल जाएगा, मेरी माँ कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अगर माँ बेटे के लिए कर रही है, घर से बेटा चला गया है, वो गुम हो चुका है, पता नहीं चल रहा, तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में उसका पता चल जाएगा वो कहाँ है और कहाँ पे रहता है, और वो
हो सकता है वो घर में इंशाअल्लाह ताला ये 12 दिन वजीफ़े से, अगर आप अब ज़हन में तसव्वुर रखते हैं हमारा बेटा हमारे घर में वापस आ जाए, तो वो वापस आ जाएगा। अगर पता करना चाहते हैं वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रहता है, इंशाअल्लाह ताला आपको किसी न किसी से पता चल जाएगा। अगर पता नहीं चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाब में आपको पूरा दिखा दिया जाएगा अल्लाह के फजल से कि आपका बेटा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ इलाका है, वहाँ रहता है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ का बताया जाएगा अल्लाह के फजल से वो वही होगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। ये हमारा वजीफ़ा मुजरब है। गुमे हुए शख्स के लिए, कोई भी गुमा हुआ शख्स है, माँ का बेटा और माँ की बेटी कहीं भी चले गए हैं, वो पता नहीं चल रहा, इंशाअल्लाह ताला 12 दिन में पता तीसरे दिन ही चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 12 दिन में आपको कन्फर्म, अगर आप चाहते हैं वो घर आ जाए तो घर आ जाएगा, अगर आप वो चाहते हैं तो वो घर ना आए, हमें पता चल जाए वो कहाँ पे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको पता चल जाएगा वो कहाँ है। ऐसा और मुजरब पर तस्वीर अमल है। आप ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला अगर नहीं किया तो ये अमल कर लें। मेरे अल्लाह और फजल, अल्लाह और करम से, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला देखें फिर ये वजीफ़े का कमाल। आपने बहुत सारे वजीफ़े यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को बताए हैं, आपने किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आप हमारा भी एक बार वजीफ़ा ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम और फजल से आपको खुद पता चल जाएगा ये वजीफ़े की तासीर क्या थी। चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। मेरा वजीफ़ा क्या है? कोई भी काम जो नहीं हो रहा, हर नामुमकिन काम के लिए मुमकिन करना। पहले आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर 2 रकात नमाज हाजत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप वजीफ़ा पढ़ेंगे या बदी अल अजैब बिल खैर या बदी हो, या बदी अल अजैब बिल खैर या बदी हो, या बदी अल अजैब बिल खैर या बदी। ठीक है, ये वजीफ़ा आपने 1200 मरतबा पढ़ना है और 12 दिन ही पढ़ना है। ये जितने भी फ़ज़ाइल मैं आपको बताए हैं, इसके जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। इसके फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने आपको ये चंद को फ़ज़ाइल आपके आगे पेश किए हैं। सिर्फ 12 दिन। जब भी आपने करना है काम, आपका 3 दिन ही इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन आपने 12 दिन वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, गुस्ल कर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें डेली बिना नागा ताज़ा गुस्ल करें। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह तरफ क़िबले शरीफ, नीयत नमाज की अल्लाहु अकबर। ये आपने अपने दिल में हाजत रखनी है। 2 रकात नमाज आपने हाजत पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यही वजीफ़ा सिर्फ 12 दिन करना है। ईशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा। अगर आप ईशा की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो आपने क्या करना है, आप सिर्फ यही वजीफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ना। आप 1 या 2 दिन में काम करना चाहते हैं, आपको रिजल्ट 1-2 दिन में मिले, तो फिर असर की नमाज के बाद पढ़ेंगे। मेरी बहन भी पढ़ सकती, मेरा भाई भी पढ़ सकता है, मेरे बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं। हर खासों आम को इजाज़त है। सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त दुश्मन के लिए वो किसी भी आलम दीन से ली जाएगी, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये जितने भी मैंने आपको फ़ज़ाइल और चीज़ें बताई है, ये आप
कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरई मसले के लिए, दुश्मन को तबाह करने के लिए शरई मसला लेना ज़रूरी है। किसी भी आप दुश्मन के लिए, किसी भाई के, बहन के लिए, किसी के आपका दुश्मन बहुत हैवी, आप कमज़ोर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिन करें। मट्टी आप 3 दिन लेकर आएंगे। जो मैंने आपको पहले, मेरी एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया था, तो मट्टी आप 3 दिन ही लेकर आएंगे। 3 दिन ही दम करके डेली आप मिट्टी लाएंगे 7 कब्रों की, और डेली डाल दिया करेंगे, डेली लाएंगे, डेली डाल दिया करेंगे, डेली लाएंगे, डेली डाल दिया करेंगे। 3 दिन आप नई मिट्टी लेकर आएंगे 7 कब्रों की, और अलग अलग लेके आएंगे। मकसद आज 7 कब्रों की अलग लेनी है, सुबह 7 कब्रों की किसी और कब्रों की लेनी है, परसों किसी और कब्रों की लेनी है, तरसों किसी और कब्रों की लेनी। मकसद 3 दिन आप लाएंगे, 3 दिन लहदा कब्रों की मट्टी लेकर आएंगे। और पुरानी कब्रें कोशिश करें पुरानी से पुरानी कब्र हो। और दूसरी बात, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शरई मसला, शरई फतवा लेना ज़रूरी है। आपको इसकी रुज्जत होगी, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर आप कहें इस चीज़ से मेरा नुकसान हो गया है, वो इसलिए, अगर तो आप हक पे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका बाल भी विंगा नहीं होगा, आपका बाल भी विंगा नहीं होगा। अगर आप हक पे नहीं होंगे, आप गैर हक पे होंगे, तो फिर समझ लें जितनी उसकी तबाही होगी उससे ज़्यादा आपकी होगी। इसलिए सिर्फ दुश्मन को बर्बाद करने के लिए शरई मसला, शरई फतवा लेना ज़रूरी है। तो वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया, वजीफ़ा यही है, इसके लिए भी यही, जितने भी मैंने आपको जितने इलाज बताए हैं सबके लिए वजीफ़ा यही है। या बदी अल अजैब बिल खैर या बदी हो, सिर्फ वजीफ़ा यही है सबके लिए। अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बताया है मैंने, वो 15 बार आपने पढ़ना। जो आयतुल कुर्सी बताई है वो 1 बार आपने पढ़नी है। इसमें हमारे वजीफ़े में कोई आसार, कोई डरावना, कोई ऐसा मसला नहीं है। किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मसले मसाइल के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह बिना झिझक हो के करें। अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह होगा, अल्लाह के फजल से होगा। चलते हैं अगले वजीफ़े की तरफ। अगला वजीफ़ा क्या है? जो लोग हमें कहते हैं हमें रात को डर बहुत लगता है, हमें ख्वाब बहुत बुरे आते हैं, जब हम डर जाते हैं रात को, हमें कोई आनकर हिला देता है, हमें आनकर जगा देता है, हमें आनकर हाथ लगा देता है जब सोए होते हैं। डेली बिना नागा जो लोग कहते हैं हमें ख्वाब वगैरह बहुत बुरे आते हैं, हम वैसे डर जाते हैं, हमारे घर में चीज़ें हैं वो हमें सोने नहीं देती। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल से ये जो मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका डर खतरा ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपका मसला था इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। किसी किस्म का भी, चाहे मेरी बेटी के साथ था, चाहे मेरे भाई के साथ, मेरे बुजुर्ग के साथ, मेरी माँ के साथ, किसी के भी साथ ये मसला होता था, जो कहती थी कि मुझे रात को जब भी हम सोते थे हमें कोई इंसान जगा देता है, जहाँ कोई हाथ ही हिलाता है, जहाँ कोई मेरे पाँव को पकड़ कर अच्छी तरह हिलाता है, चाहे कोई मुझे आवाज़ देता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से ऐसा नहीं होगा। वजीफ़ा क्या है, करना आपने किस तरह है, चलते हैं वजीफ़े की तरफ। जिन लोगों को डरावने ख्वाब या ये जिनके साथ ये मसला होता है, आवाज़ें आती है, जिनको हिला देते हैं सोए हुए को, जो डर जाते हैं मेरे बहन भाई, उनके लिए आपने क्या करना है, जब आप सोने लगे, जब आप
सोने लगे, इंशाअल्लाह ताला आपने सोते वक्त सोते सोते आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मकसद आपने सोते सोते 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और या अल्लाह का वजीफा पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के करम और फजल से जैसे आप या अल्लाह पढ़ते पढ़ते सोएंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के करम और फजल से इंशाअल्लाह कभी भी ऐसा आपको डर खतरा इंशाअल्लाह दिनों में गायब होगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन आपने पढ़कर सोना शुरू कर दिया उससे उसी दिन से उसी वक्त से आपका डरावना ख्वाब बंद, आपको डरावना ख़त्म। जो आपको मसले मसाइल में जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, आवाज़ें दे रही थी, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म। आवाज़ें आपकी ख़त्म जो आपको आनकर हला रही थी सुबह के टाइम शाम के टाइम, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इंसान कहते हैं, हमें कई मेरी बहनों के फ़ोन कॉल आते हैं कि हम सोते हुए डर जाते हैं, जहाँ हमें ऐसे लगते हैं जैसे आवाज़ आ रही, जैसे ऐसे लगता है जैसे हमारे इर्द गिर्द साया घूम रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आप सोने लगें आप या अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते सो जाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सोने के टाइम जब भी आप सोने लगे तो 1000 मरतबा या अल्लाह का वजीफ़ा 3 मरतबा वाला आखिरी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। उसके बाद आपने क्या करना, 1000 मरतबा बीच में आपने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह आपने अल्लाह पाक का वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से डर खौफ सब खत्म हो चंद ही दिनों से। वैसे आपने 21 दिन वजीफ़ा पढ़ना है। अगर मुसलसल पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी में कभी आपके बच्चे भी नहीं डरेंगे। ये ज़्यादा मसला मेरी बहनों को ही बनता है, मेरे भाइयों को बहुत कम मसला बनता है। ये डरावने ख्वाब आने या डर जाना, ये मेरी बहनों के साथ ही, बहन बेटियों के साथ ही ये मसला ज़्यादा होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल और करम से ये मसला नहीं होगा और बिल्कुल अल्लाह का करम ही करम होगा। ये काम कर लें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर कर देगा। आगे चलते हैं अगले वजीफे की तरफ। आपने क्या करना है, जो लोग कहते हैं हमारी इज्जत में इजाफा हो, हमारी इज्जत में इजाफा हो, हमारी लोग इज्जत करें, इज्जत नहीं करते, हमें तरह तरह की मुश्किल में, हमारी इज्जत में इजाफा नहीं होता, हम ज़िल्लत में हर वक्त हमारे ऊपर ज़िल्लत ही होती है, हर तरफ से हमें ज़िल्लत मिलती है, अज़ियत मिलती है, हर आदमी हमें बेइज्जत ही करता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से जो मैं बताऊंगा अल्लाह के करम से वो जिधर जाएगा इंशाअल्लाह ताला इज्जत ही इज्जत पाएगा। ये मेरा वजीफ़ा इज्जत पाने का है। हर तरफ घर से भी इज्जत मिलेगी, बाहर से भी इज्जत मिलेगी, ऑफिस से भी इज्जत मिलेगी और राह जाते भी इंसान को इंसान सलाम करेंगे। कहीं भी चले जाए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये पढ़ने से इज्जत ही इज्जत मिलेगी। इसमें मैं आपको 3 वजीफे बताऊंगा। एक वजीफा चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह डेली, एक तस्बीह या मुइज़ो, डेली आपने एक तस्बीह निकालनी है, या मुइज़ो या मुइज़ो या मुइज़ो। डेली बिना नागा आपने एक तस्बीह या मुइज़ो की पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तस्बीह इंशाअल्लाह ताला डेली बिना नमाज
इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला पढ़ने से अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफा करेंगे। डेली एक तस्बीह पढ़ने से अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफा करेंगे। उसके बाद चलते हैं दूसरे वजीफे की तरफ, वो भी इज़्ज़त पाने का है। आपने क्या करना है, एक तस्बीह या मुतकब्बिरो, एक तस्बीह या मुतकब्बिरो, या मुतकब्बिरो अल्लाह पाक का नाम है, ये भी या मुतकब्बिरो। ये भी आपने एक तस्बीह इशा की नमाज के बाद चाहे या मुअज़्ज़ो की निकाल लें, चाहे या मुतकब्बिरो की निकाल लें, एक तस्बीह निकाल लें। अगर आप दोनों वजीफे भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं और एक तस्बीह दोनों वजीफ़ों में से एक तस्बीह भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइस क्या है, आप वो पढ़ सकते हैं, जो आपको शूट करता है, जो आपके दिल में, क्योंकि हर इंसान के एक चीज़ दिल को लगती है। वो कहता भी मेरे दिल को या मुअज़्ज़ो लगता है भी मैं या मुअज़्ज़ो ही पढ़ूँगा। एक इंसान कहता है यार मेरे दिल को या मुतकब्बिरो ये मेरे दिल को लगता है, मेरा दिल करता है, मेरा मन करता है मैं यही पढ़ूँ, तो वो ये पढ़ ले, कोई मसला नहीं। आगे तीसरा वजीफा क्या था इज्जत पाने का? तीसरा वजीफा ये है, आपने क्या करना है, फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 133 बार, 133 बार या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो, या रहमान या रहीम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। या रहमानो या रहीमो भी पढ़ सकते हैं। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से चंद दिन ही करने से इज्जत में बहुत बेहिसाब इजाफा होगा। इसका मतलब, इसका तर्जमा, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह तू रहम कर, या रहमानो, मकसद तू रहमान है, या रहीमो रहम कर, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का रहम आपके ऊपर शुरू हो जाएगा चंद ही दिन करने से। अल्लाह का करम होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह का रहम भी आपको आम नजर आएगा। हर इंसान इज्जत में इजाफा होगा, हर इंसान आपको सलूट करेगा और इज्जत करेगा। बड़ा छोटा बड़ा जो भी होगा, जो भी आपके सामने आएगा, इंशाअल्लाह आपकी इज्जत करेगा। चलते हैं अगले वजीफे की तरफ। जो लोग कहते हैं हम हर इंसान के ऊपर हावी हो जाए, हर इंसान के ऊपर हमारी दहशत रहे। कोई भी इंसान है, उनके दिल में हमारी दहशत रहे और हम उनको जो कहें वो करें। तो इस अमल को गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो मैं आपको अमल बताऊं, आप मेरी बहनों के ऊपर करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल बाबा वही अच्छा है जो कहता है जी तालब का मशूक हाजिर हो जाए, ये हो जाए, ये वो हो जाए, 1 मिनट में आपका खादम, आपका गुलाम। ये सब नौज़ बिल्लाह गैर शरई बातें हैं और गैर शरई अमल हैं और इसका गुनाह ही गुनाह है। जो बीजेंगे वो ही बोएंगे, जो बीज लिया वो ही आप काटेंगे। ये मेरी बात मेरे भाई याद रखना आज की।
अगर किसी मेरी बहन के लिए आपने कोई बुरा किया है, देख लें फिर आपकी बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ, आपकी माँ के साथ ऐसा होगा। वक्ती तौर पे आपको यही लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं किसी को फंसा रहा हूँ। जिस अमल के साथ आप किसी को फंसा रहे हैं, किसी को अजियत दे रहे हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी तरह ही होगा। कोई भी ज्यादा रद्दो बदल नहीं होगी, 1 मिनट की भी रद्दो बदल नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये मेरे अल्लाह का फैसला है, कुरान का फैसला है। जो करेंगे वो ही पाएंगे। किसी के साथ किया होगा उसी तरह पाएंगे। बहुत सारे YouTube के ऊपर मेरे भाई ऐसा वजीफा देते हैं जी, अभी तालब हाजिर आपकी कदमों में। ये सब एक फ्रॉड है, एक झूठ है, और आपको शैतान का गुलाम बनाना है, आपको दीन से हटाना है, आपको अल्लाह के जिक्र से दूर करना है। ऐसे लफाज आपको बता दिए जाते हैं पढ़ने के लिए जो कुफरिया होते हैं, जिनके साथ पढ़ने से आप दीन और सलाम से कोसों दूर चले जाते हैं। ना तो बाद में आपके कलमे में असर रहता है, ना आपके जिक्र में असर रहता है, आपके सीने में असर रहता है, ना आपके खलूस और मोहब्बत रहती है। आपको वो कलाम बता दिए जाते हैं काले इल्म के, जो आप पढ़कर मुसलमान नहीं रहते। तो मेरे भाई ये चीज़ सोच लिया करें, बताने वाले तो काम है, वो तो शैतान की गुलामी कर रहा है, वो तो शैतान का भरपूर साथ, शैतान उसका साथ दे रहा है, वो शैतान का साथ दे रहा है, शैतान का वो चेला बन चुका है। वो कहता है शैतान को राज़ी करने पे वो लगा हुआ है। शैतान की बेटी का अमल है, ये शैतान के बेटे का अमल है, ये उनके बाप का अमल है, ये आप पढ़ें ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ आपको काफर करने का जरिया है, सिर्फ तो सिर्फ आपको इस्लाम आपके सीने से खत्म करने का जरिया है। कोई वजीफा ऐसा असर करने वाला नहीं है। सिर्फ क्या है, वो कुफरिया लफाज नौज बिल्ला जो कुरान पाक के इन्होंने उल्टे कर कर आपको बता देते हैं, वो पढ़ने हैं आपने। आप क्या करेंगे, दारा इस्लाम से दूर होते चलेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके घर में लड़ाई झगड़े घरेलू मसले। लेकिन क्या होता है, आप कहते भी मैंने किया तो 2 दिन है, मुझे तो कुछ नहीं। 3 दिन का वजीफा बताते हैं, 1 दिन का वजीफा बताते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि ये वजीफे से असर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ दारा इस्लाम से आपको खारिज करने का तरीका है। अगर जिन लोगों के साथ होता है वो वैसे पागल हो जाते हैं। देखें, शैतान आपका खुला दुश्मन है। जो उनको पता होता है ये मेरी तरफ नहीं आने वाले, वो क्या करता है, फिर वो ऐसे आदमियों का सहारा लेता है जो काला इल्म करते हैं। उनको कहता भी ये अमल डाल दो, बस ये फलां आदमी के पास पहुंचाना मेरा काम है, तुम डाल दो उसको। वो बहुत अल्लाह का जिक्र करता है, मैं उसको ज़रा सीधा करना है, मैंने उसको अपना चेला बनाना है। तो वो चेला कैसे बनेगा? वो चेला इसी तरह बनेगा जब आप उनका अमल करेंगे, कोई भी चीज़ वो पढ़ेंगे। वो आपको ये नहीं बताते कि ये काला इल्म है, वो ये कह देते काला है लेकिन इतना भी काला नहीं है, ये नूरी ही है, इसको थोड़ा सा बस रद्दो बदल किया हुआ है। अबे अल्लाह के बंदे, रद्दो बदल क्यों, कुरान को क्यों रद्दल बदल कर रहे? तुम्हारा जहन ये काम नहीं करता, ये रद्दो बदल क्यों कर रहे हैं? ये काफिर लोग हैं जो रद्दो बदल कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
वो दारुल अस्सलाम से आपको दूर कर रहे हैं, वो आपको पीछे लेके जा रहे हैं, वो आपको कलमा गो हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद पढ़ने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आप दारा इस्लाम से खारिज हो जाए। तो मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ देख ले जुड़े हैं आप सबके लिए, मेरी बहन और मेरी बेटियों के आगे ये मसला है। मैं सबके लिए हाथ जोड़ता हूँ, सबके आगे, तो ये मसले से आप दूर रहें, ये काले इल्म से दूर रहें। ये जो लोग एक एक दिन का अमल बताते हैं, इनमें से कुछ नहीं होने वाला, आप इनसे बच जाए, बस कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप बच जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनसे बच जाएं। ये एक दिन का अमल, 2 दिन का अमल, कुछ नहीं ऐसा वैसा होने वाला। ये सब एक फ्रॉड है, एक धोखा है जो आपको दिया जा रहा है। बस ये मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए मादर चाहता हूँ आपसे, हाथ मेरी विनती है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। और कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ डैंका मेरे अल्लाह का ही बजना है और मेरे अल्लाह का ही नाम चलना है। हर इंसान आखिर मेरे अल्लाह के पास ही जाना है। भगवान एक ही है, उसका नाम वहदहू ला शरीक अल्लाह है। भगवान एक है, उसका नाम ला शरीक अल्लाहू अल्लाह, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। शैतान भी उसका ताबेदार है, शैतान भी उसके हक हुक्म का मुताज है। तुम शैतान का वजीफा कर रहे हो, एक दिन का वजीफा पढ़ रहे हो, कोई ये कर देगा हमारे लिए, ये कर देगा, ये शैतान की बेटी का वजीफा जी, ये शैतान के बेटे का वजीफा है। नौज़ बिल्ला। वो आपका सिर्फ दारुल सलाम से आपको दूर करना है, आपका बेड़ा गर्क करना। जिस घर में आप ये वजीफा पढ़ेंगे उस घर का बेड़ा गर्क हो जाए। वो आप तो कर लेंगे, उसका असर नहीं खत्म होगा। वो सारे का सारा आपने समझ लें, जिस घर में आपने पढ़ लिया उस घर का बेड़ा गर्क हो चुका। उस घर में लड़ाइयाँ शुरू, बेबरकती शुरू, फाके शुरू, लड़ाई घरेलू खत्म नहीं होगी, और काम चलना जो चलता था काम रूज में वो बंद। क्यों? आप शैतान के चेले बन चुके हैं। आपके अंदर से जो रूहानियत थी वो शैतान ने किसी तरह ख़त्म करनी थी। वो किस तरह ख़त्म की? वो एक अमल के ज़रिए ख़त्म की। एक अमल ने आपको एक दिन का अमल बताया, आपने यूट्यूब के ऊपर देखा, आपने करना शुरू कर दिया, आपकी रूहानियत ख़त्म, आपका बेड़ा गर्क। शैतान खुश, और वो खुश होकर क्या करता है, वो जो अमल होता है उनको और ज़्यादा थोड़ी सी ताकत दे देता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप मेरे बेस्ट चेले हो, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। और उनके घर में भी कोई ना कोई बीमार पड़ा होता है, उनके घर में खुशहाली नहीं होती। जो काला इल्म करने वाला होता है, जो आंबल होता है, जो आपको वजीफे बता रहा है, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ होता है। उनके घर में भी लड़ाई झगड़े, मकसद बहुत बुरे हालात होते हैं। क्या कहता है, इतने पैसे लूंगा, काम करूंगा। वो पैसे लेकर भी काम नहीं करता। बाद में क्या कहता है, वो हो तेरे ऊपर तो उससे भी बड़ा काम कर दिया किसी ने। आपने किसी भी काम के लिए आप पैसे देते हैं, वो आगे से काम नहीं करता, पैसे खा लेता है। तो बाद में क्या करता है कि आपके ऊपर तो बहुत बड़ा अमल हुआ है, आपके पीछे तो एक नहीं 10 आदमी लगे हुए, मैं किस किस को टालूंगा, आप पैसे और दें। अगर पैसे नहीं, कोई मेरी बेटी करवा रही है तो फिर उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। फिर कहते हैं ऐसे करेंगे शैतान को राजी करने के लिए, फिर दोबारा हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे करेंगे ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ये सब एक आंखों का धोखा है और कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन चीज़ों से बच जाए। मेरी बहनें इज्जत भी गवा लेती हैं और पैसे भी गवा लेती हैं, काम फिर नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने आपको आज वजीफे बताए हैं, एक बार ज़रूर आजमा लें, एक बार आप ज़रूर आजमाएं।
इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजल से और करम से, आका अलैहिस्सलात और सलाम के करम से इंशाअल्लाह ये आपके काम होंगे। आपके अंदर एक ऐसा लुत्फ, ऐसी रूहानियत पैदा होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, दिली इत्मीनान हो जाएगा, दिली सुकून मिलेगा ये वजीफे करने से। काला इल्म करने से आपके दिल में वसवसे, परेशान, दिल परेशान होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे पता नहीं क्या मेरा गुम हो गया है। वो गुम क्या हुआ था? जो आपके अंदर रूहानियत थी, जो अल्लाह की ताकत थी, वो गुम हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि अंदर शैतान का नाम, ये छोटा सा दिल है, इसमें हमने शैतान का नाम डाल लिया है। ये शैतान का नाम आपके दिल में डल गया है, अल्लाह की रूहानियत खत्म। फिर वही वो माँ के पेट से लेकर आज तक वो जो कलमा पढ़ते आ रहे थे, जिसकी रूहानियत थी, अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह के नूर था आपके दिल में, वो ख़त्म कर चुके हैं सिर्फ एक दिन के अमल से। जो आपको एक दिन का अमल बताता है, वो कहता है एक दिन का अमल है, ये काम कर देगा। उन्होंने क्या करते हैं, वो टाइटल ऐसा लगा देते हैं जो आदमी देखने के पे मजबूर हो जाता है भी इसमें भी कुछ ना कुछ ये ना। आज जो इन्होंने टाइटल है ना, वाह वाह। पहले तो बात ये है, जब आदमी वो टाइटल देखता है गुनाहगार तभी हो जाता है। आंखों का जना उसी वक्त शुरू, बाद में वो पढ़ना शुरू कर देता है, तब परेशानी। तब तो आपने बेड़ागर अपना करना ही करना है। आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, सबने जब पढ़ना शुरू कर दिया बेड़ा गर्क हो गया। आपने अपनी सत्यानाश कर ली है, जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया सत्यानाश तो उसी टाइम होगी। कभी भी आप आजमा कर देख लें, जो मेरे भाई कर चुके हैं, वो ये जो मैंने चीजें बताई है, उनके घर में बहुत ज्यादा मसला, उनके घर में नातफाकी, लड़ाई झगड़ा, घरेलू मसले बहुत ज्यादा होंगे जिस घर में ये पढ़ा गया काला इल्म। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों के लिए मेरा ये तोहफा, अनमोल तोहफा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये जो मैंने वजीफे बताए हैं, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला जो मेरे बहन भाई इस अजियत में फंस चुके हैं वो भी करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ? मैं आजिर मस्कीन आदमी, बस मैं मस्कीन। अल्लाह पाक कह रहा है मैं कीती ते मैं मरिया। मूसा मैं कीती, शैतान मूसा नूं कह रहा है मैं कीती ते मैं करिया। ऐ अल्लाह दे नबी तू मैं क्यों करना है? इस वास्ते मेरे बहनों और मेरे भाइयों, कोई भी मेरी गल तुहानूं बुरी लगी होवे, मैं हाथ जोड़ के बेनती कर, माफ़ी मांगा। कोई भी मेरी चीज़ की किसी किस्म की टेंशन, कोई मसला, मेरी गल दिल नूं बुरी लगी होवे तो मैं माफ़ी चाहता। मेरे भाई, किसी भी काले इल्म के पास के लिए, किसी भी काला करने वाले के पास आप ना जाए। उसने शैतान को राजी करना है तो किस तरह करना है? आपकी इज्जत के साथ खेल कर करना है। अल्लाह अल्लाह मेरी बेटियों की इज्जत बरकरार करे, अल्लाह मेरी बेटियों की इज्जत बरकरार रखे, मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत की इज्जत बरकरार रखे, इन दरिंदों से अल्लाह पाक बचाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी बात मेरी आपको बुरी लगी है, मैं उसके लिए मादर ख्वाह हूँ। तो आप इंशाअल्लाह ताला ये जो मैंने अमल बताए हैं आप करें, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला काम होंगे। सिर्फ जिनके अंदर रूहानियत नहीं है, रूहानियत के लिए क्या है, दुरूद व पाक चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। कोई भी मेरा भाई काला इल्म कर चुका है, फंस चुका है, वो डेली बिना नागा एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ एक तस्बीह डेली निकाला करे। ऐ अल्लाह, फिर अल्लाह से माफ़ी इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा चलते फिरते उठते बैठते करे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह ताला वो बख्शनहार है, वो गफूर और रहीम है। उनके दरवाजे तो 24 घंटे खुले हुए।
कुर्बान जावां उस दी जात पाक जिंदे दरवाजे हर टाइम खुले ने। अल्लाह फरमांदा तू जो भी कर लिया तू मेरे को आ जा, मैं तेनू माफ किया जा। ते जिस टाइम इंसान शैतान नू छड्ड के अल्लाह दे कोल जांदा है ते शैतान कहंदा ओए ये की कीता ही। वो सदों परेशान हुंदा है, वो कहंदा है तू हुण उहदे कोल चला गया है, वो गफूर रहीम कोल तू तौबा कर ली, पर मैं तेनू नहीं छड्डना। ते अल्लाह की कहंदा तू मेरी नाफरमानी कीती, मैं तेनू छड्ड दिता है, मैं तेनू माफ कर दिता है। ते शैतान की कहंदा है तू मेरा चेला हो के ते फिर अल्लाह को चला गया, मैं तेनू माफ नहीं करना। ते अल्लाह फरमांदा हाँ देख मेरा बंदा मेरे को आएगा, जे मेरा होएगा ते मेरे को आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजल दे नाल मेरे बहनों मेरे भाइयों, कोई भी गुनाह किसी किस्म का गुनाह कर बैठे जे अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार ये पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह पाक माफ करने वाले ने। उनके दरवाजे अल्लाह दे 24 घंटे खुले ने। किसी टाइम भी तुसी कह दो या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू माफ कर। अल्लाह फजल करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला और कर्म करने वाला है। अल्लाह तुहानू ये नहीं कहेगा मैं तेनू माफ नहीं करना। अल्लाह फरमांदा बंदे आ जा, आ जा मेरे अल्ले आ जा, किसी किस्म का तू परेशान तां भी आ जा। अल्लाह फिर भी सीने नाल ला लेंदे ने। देखो अल्लाह दी नाफरमानी कीती है, तुसी गुनाह कीता है, किवें गुनाह कीता अल्लाह दी नाफरमानी करके। असी वो गुनाह कर बैठे हैं जेड़े अल्लाह नू बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाफरमान ना पसंद है। असीं बिदत कर बैठे, चुगली कर बैठे, जना कर बैठे, असी किसी किस्म का गुनाह कर बैठे, लेकिन अल्लाह दी ज़ात फिर भी माफ़ कर देती। अल्लाह फरमांदा तू आ जा, तू मेरे को माफ़ी मांग ली, मैं तेरे दरवाजे खोल दिते, जन्नत के दरवाजे खुल गए। और शैतान वो कहंदा तू मेरे को बेला मेरा धोखा किया ही, तू अज फिर मेरा जिक्र करदा करदा अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिता, मैं तेन माफ नहीं करना। तो अल्लाह वेख ला, अल्लाह गफूर रहीम होया कि नहीं, जिन्हें तू एडी वड्डी नाफरमानी सारी बचपन तो रख के माँ की गोद तो रख के कबर दी कंधा तक नाफरमानी करता रहा है, तो आखिरी टाइम तो कह दिता या अल्लाह मैनू माफ कर दी, तो अल्लाह ने कहता तेनू मैं माफ किया। तो शैतान नाल एक मरतबा तू कहता, शैतान कोलों एक मरतबा तू शैतान की नाफरमानी की, तो शैतान ने तेनू सारी जिंदगी माफ नहीं करना, उन्हें तेनू अपना दुश्मन बना लिया है। तो तेनू अल्लाह के कर्म नाल ही उस तो बाद तू बचना है, उस तो बाद अल्लाह के जिक्र नाल बचना, अल्लाह के कर्म नाल तू बचना, उंज तू सारी जिंदगी नहीं बच सकता। इस वास्ते मेरे भाइयों मेरे बहनों, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह का जिक्र करो। जब डेली बिना नागा एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, डेली सोने वक्त जब भी आप सोने लगे एक तस्बीह जरूर निकाला। वो इसलिए कि आपने अगर सारा दिन में कोई कुफरी अल्फाज आपने बोल दिए हैं, कोई कुफरी बात कर ली है, कोई गुनाह में ऐसा गुनाह कर लिया है, अल्लाह, ताकि आप शाम को तस्बीह निकालें तो फिर पाक हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि आप फिर पाक हो जाए। आप कलमा पढ़ लें, अल्लाह हमने जो भी किया हम गुनाह कर बैठे हैं, लेकिन तेरा ही कलमा पढ़ते हैं, हमें माफ फरमा, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे लिए ज़्यादा अजीज जो अस्तगफिरुल्लाह है वो ये हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह, ऐसा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से आप एक बार ज़रूर पढ़ें, देखें। फिर कोई भी मेरा बहन भाई किसी भी चीज़ से परेशान, मैंने आपको तफसीली बताए हैं ये मसले, अगर फिर भी पता ना चला हो तो मेरा स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी तशरीह के लिए, कोई भी मसले के लिए अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो चुकी है
तो उसके लिए मैं मादरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। किसी के लिए भी, किसी की भी दिलजारी हुई हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, और जो भी मेरी बातें मैंने की है अल्लाह पाक हमें और आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें आपको साबित कदम दीन के ऊपर रखे। ये पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान का मतलब भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, अल्लाह पाक ने अपने नाम से ये मुल्क को बनाया है, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये कलमे शरीफ की एक तस्वीर बिना नागा आप ज़रूर पढ़ा करें, और अल्लाह पाक आपका हामी और नासर रहे। मुझे भी और आपको भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो हमारे लिए सिर्फ हमें आपके दुआओं की दरख्वास्त है। मैं नाचीज़ सा आदमी हूँ, मस्कीन सा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आपको हामी और नासर। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी कोई भी बात बुरी लगी उसके लिए मैं एंड पे आपके लिए मादरत चाहता हूँ। कोई भी दिल को बात बुरी लगी हो, मैं मादरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।